कोई इधर से पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर से पकड़ के खींच रहा है, कोई उधर से पकड़ के खींच रहा है। मैंने सिर्फ इसको जेल पहुंचाने की कार्रवाई की है। मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा हूं। कि कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। मैं जेल करा के रहूंगा ही रहूंगा, सजा करा के रहूंगा। 101% आपके कदमों में जीत के रूप में आ चुका है। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। वीजे की जो सारी प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट सरकार की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने पूरी कर रखी है। फरीदाबाद की जेल में भी लेके आना है, चंडीगढ़ की जेल में भी लेकर आना है। और जब तक जो इंसानियत की सोच है, ये मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। ये दुनिया के उन लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इंसान है वो। मैं उनको इस नजर से देखता ही नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान है, ये उन इंसानों की इंसानियत की बड़ी सोच को मैं सपोर्ट कर रहा हूं और उनकी लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। और जो दुनिया के जो लोग हैं, वो लोग इंसानियत की लड़ाई को ही लड़ रहे हैं और उसी सोच को आगे बढ़ा करके वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो भारत के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हैं, जो दुनिया के किसी भी देश, किसी भी मुल्क के लोग हैं, वो इस लड़ाई को इंसानियत की लड़ाई मानकर लड़ रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अर्जुन ने अपना तीर का निशाना बिल्कुल मछली की आंख पे लगाया हुआ है। अब कुछ लोगों को यह खपता नहीं है कि यह निशाना तीर पे कैसे लग रहा है। अब कोई इधर से पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर से पकड़ के खींच रहा है, कोई उधर से पकड़ के खींच रहा है। लोगों को मजा आता है इसमें। क्यों? एक व्यक्ति का टारगेट, उसका जो टारगेट है अर्जुन की तरह, वो टारगेट उसका स्वयंवर में जैसे हुआ था। आपके याद हो, आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन ने स्वयंवर को जीता था और वो किस प्रकार धनुष को तोड़ करके मछली की आंख में उसने निशाना बांधा था। तो जो टारगेट हमने सेट किया हुआ है, इंसानियत का टारगेट, उस इंसानियत के टारगेट को देख करके कहीं ये भेद ना हो जाए और ये धनुष टूट ना जाए और मछली की आंख में जो है वो तीर ना लग जाए। लोग कभी इधर से, कभी तरकस को खींच रहे। दुनिया जो मर्जी कहता रहो, जो मर्जी कहता रहो, किसी की सुननी नहीं है। क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सच्चाई और हक की बात बताऊंगा। मैं आपको ये वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी भी ना गुमराह आपको किया, ना कर रहा हूं, ना कभी करूंगा। क्योंकि इस केस में जब किसी इंसान को लालच होता है, कोई बड़ी फीस मिलती हो, बड़ा पैसा मिलता हो, या बड़ा नाम मिलता हो, या बहुत कुछ और लालच हो, तो वो गुमराह कर देगा। अगर कुछ काम नहीं हो रहा तो गुमराह करने की कोशिश। यहां तो हमने पूरी कोशिश की है, सब कुछ। अब हमने किसी से कोई फीस नहीं ली, बिल्कुल इंसानियत के नाते फ्री कर रहे हैं, अपने पास से लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ना किसी से मांगेंगे, ना किसी से सवाल करेंगे कि हमें ये दे दो या हमें ये चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। एक इंसानियत के नाते हमने इस केस को लिया। इंसान के नाते पूरी मेहनत कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और गुलाम हैदर भारत में आएगा भी और बच्चे मिलेंगे भी, जब दुनिया कुछ भी कर ले। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो ये पहले ये कहते थे कि उसको वीजा नहीं मिलेगा, उसको बच्चे नहीं मिलेंगे, सीमा डिपोर्ट। अब हम कहते हैं सीमा डिपोर्ट भी नहीं होगी। तो हमें सीमा के डिपोर्ट क्या फायदा? हम सीमा को जाने नहीं देंगे जल्दी से। हम इसको सजा कराएंगे, चाहे हमें कितना भी जोर लगाना पड़ो, इसको जेल सड़वाएंगे इंडिया की। हमें इसको डिपोर्ट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, ये कब होगा, कब डिपोर्ट होगा। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इसको डिपोर्ट कराने में। हम तो चाहते हैं इसको भारत की जेल में रखना। मोमिन मलिक चाहता है कि ये भारत की जेल में रहे। मुझे इसको डिपोर्ट कराने में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैंने आज तक इसको डिपोर्ट कराने के लिए कोई कार्रवाई की है। मैंने सिर्फ इसको जेल पहुंचाने की कार्रवाई की है। मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा हूं। ये बता रहा हूं मैं आपको। इसको तो जेल कराऊंगा ही कराऊंगा। इसको डिपोर्ट की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जिन लोगों के कानों में रुई डली हुई है, वो कृपया कानों से रुई निकाल करके वो मोमिन मलिक की बात को अच्छी तरह सुन ले कि मोमिन मलिक की कोई लड़ाई सीमा हैदर को डिपोर्ट कराने के लिए नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो बिल्कुल गलत कहता है। हमारी लड़ाई तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने की, जेल कराने की है और वो मैं करा के रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। मैं जेल करा के रहूंगा ही रहूंगा, सजा करा के रहूंगा 101%। ये मैं आपको बता रहा हूं।
और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो मैंने ऑर्डर कराए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ऑर्डर कराए हुए हैं, अच्छे ऑर्डर कराए हुए हैं। वो गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे मिलेंगे, पूरी दुनिया के लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे कि ये क्या हो गया। जिस वक्त गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे पूरी दुनिया देखेगी, कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, साथ लगी रहे उसके, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कितना भी बड़ा कोई वकील हो या कुछ भी हो, जो उसके साथ लगे हुए हैं, जो झूठ को फैलावा दे रहे हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूं, किया और करता रहूंगा, और ये काम आपके कदमों में जीत के रूप में आ चुका है। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। बहुत से लोग गुमराह करते जी क्या हुआ कैसे हुआ। अरे भाई, ये कोई डेली डेली कोई अपडेट का कोई है कि रोज रोज नई कोई बातें आ रही है। ये कानूनी बातें हैं जो हम कह चुके, बच्चों के ऑर्डर करा चुके। अब गुलाम हैदर की वेट है, आएगा तो बच्चे दिलाएंगे उसको, मुलाकात भी होगी, वो रहेगा भी उनके साथ, बच्चों के साथ रहेगा भी और उसके बच्चे भी मिलेंगे। वीजे की जो सारी प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस, जो भी डॉक्यूमेंट सरकार की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने पूरी कर रखी है, रिकमेंडेशंस भी है, सब चीज है। और कल या परसों तक मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी हाई कमीशन को नोटिस करा दूंगा। मंडे और ट्यूसडे में ऑनरेबल कोर्ट से भी हाई कमीशन नोटिस करा दूंगा मैं, और नोटिस की कॉपी जो है वो मैं आपके कम्युनिटी पे लगा दूंगा। वो काम भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों के जब भी पेट में दर्द हो जाएगा, ये क्या, एक कह रहा था कोर्ट ने कब बुलाया है, क्या बुलाया। अरे कोर्ट ने बुलाया एविडेंस देने के लिए, तभी तो हम बुला रहे हैं उसको। अब स्पष्ट ऑर्डर तुम्हें चाहिए तो स्पष्ट ऑर्डर भी हम कम्युनिटी पे लगा देंगे। चंडीगढ़ पुलिस में भी हमने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं वहां भी इस मामले को बड़े अफसरों के संज्ञान में लाया गया है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे स्टेटमेंट को और तमाम चीज़ों को उनकी स्टेटमेंट उनके संज्ञान में लाया गया है, और उस पर गहन विचार चल रहा है। और जो सरकारी वकील होते हैं, जो डिप्टी डीए और डीए होते हैं, उनसे कानूनी सलाह भी जो है उस पर चल रही है, और उसमें जल्दी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अरेस्ट भी कराएंगे, इसको जेल भी कराएंगे, इसको चंडीगढ़ भी घुमाएंगे, और इसको फरीदाबाद की जेल में भी लाएंगे। छोड़ेंगे नहीं इसको कानूनी रूप से। फरीदाबाद की जेल में भी लेकर आना है, चंडीगढ़ की जेल में भी लेकर आना है। और जब तक ये केस ट्रांसफर फरीदाबाद हो गया तो उससे अच्छी बात नहीं हुआ तो फिर इसको जो है वो गाजियाबाद की जेल में भी रखना है। कोशिश तो हम कर रहे हैं पूरी, की है, आगे भी करेंगे।